ओम शांति में। देखो भगवान ने क्या बताई, हम आत्मा हैं, शरीर मान कर समझते रहे, चलते रहे। तो भगवान ने बता दी जीवन में बहुत सारे दुख देखे इस एक भूल के कारण। जब खुद न भूले बहुत दुख देखे, और भगवान ने क्या करी यूँ चलते रहे, आगे भी देखांगे। ये सिंपल सा मैथ परमात्मा ने बता दिया, क्योंकि गड़बड़ सारी आड़े होगी माता जी। भगवान ने बता दी तुम आत्मा हो। तो अगली बात है, हम जब इस जीवन में बहुत सारे दुख देखा, सबसे बड़ा दुख जब वो है जब कोई हमारा साथ जो रहा करता वो चला जाए। उसके बाद मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा दुख जब वो है जब कोई वो जो प्यारा था वो बहुत ज़्यादा बीमार हो जाए, नरे टेस्ट हो हैं, डॉक्टर का जाना पड़े, ऊपर का नरे रुपये लागे, तो बहुत सारा दुख हो है। तो उस टाइम पर हमारा जो दिमाग है, हमारा मन में क्या हुआ है कि भगवान कुछ कर सके है। डॉक्टर तो इलाज करे है लेकिन भगवान कुछ कर सके है। तो जब इतने सारे दुख देखा हाँ शरीर के रूप में, जब हमारा कोई भी रिश्ता खराब हो जाए परिवार में, तो उस टाइम पर भी हम सोचा हाँ तो बहुत सारे जीवन में इतने दुख हैं। जब ये सारे दुख हमारे जीवन में हमारे स्वयं आवे हैं तो हमारा मन में एक प्रश्न आवे है। मेरे मन में तो आया, आपके मन में भी आया होगा, पहले आया करता कि हम इस दुनिया में इस जीवन में क्यों आई, अरकड़त आई तो क्यों आई, अरकड़त आई। तो ये जो चित्र है इसमें भगवान ने आके इसका जवाब दे दिया, क्योंकि इसका जब हमें पता लग जाएगा ना हम कितना आए हाँ और क्यों आए हाँ, तो भगवान ने कहे फिर हम उसका रास्ता जो है हमारे जीवन में जो सुख का रास्ता उसने हम ढूंढ पाएंगे। सारा का सारा जो ज्ञान है वो सुख खातर है। आज हम दुखी हो गए तो सुखी क्यों करो वहाँ। बहुत सारे हमने कोशिश करी, धन कमाया, बढ़िया बहू लेकर आए, छोरी बढ़िया घर में रिश्ता कर दिया लड़की का, बहुत कोशिश करी कि तो सुख हो जाएगा, लेकिन ना होया। रिश्ते 6 महीने ना चलते, 2 महीने ना चलते, और ज़्यादा दुख हो जाए, तो फिर क्या करना सुख खातर। तो उसका तरीका परमात्मा ने बता दिया, जितना तुम मेरे नज़दीक आते जाओगे, भगवान का नज़दीक हम जितना रवांगे, उसके पास जितना रवांगे, कोई भी जो प्यारा हो है उसके पास अगर हम रवांगे तो किसी महसूसता होगी, सुख की होगी ना। और दुश्मन दौरे बैठेंगे तो दुख की महसूसता होगी। भगवान तो प्यारा है, तो भगवान होगा तब मेरे पास बैठी रहो। परमात्मा के पास बैठना मतलब उसकी बात सुनना, वो क्या कहे वो सुनना, उसने कहा है माता जी। तो इस चित्र में परमात्मा ने बता दिया हम सारे ऊपर एक लोक है, क्या तरह है जो खराब दूसरी गणिता आए हो नु हमारा भी एक घर है। एक घर तो यो है जिस घर में आप ये बना कर न रहो हो, दूसरा घर एक वो है जड़त आप आत्मा आए हो। आप एक लाइट हो, एक आत्मा हो, जड़त आप आए, उसने के हुआ तीसरा लोक परम धाम। सब तो ऊपर दिखाया ना, जो लाल रंग का दिखाया, हम सारे उड़त आए हैं माता जी। और एक टाइम ऐसा था, इस हॉल में जितने बैठे हैं, इस भारत में जितने हैं और इस संसार में जितने ना, इस संसार की आबादी लगभग 900 करोड़, 900 के 900 करोड़ एक टाइम ऐसा था वो सारे ऊपर रहा करते। इस जो लाल रंग का प्रकाश दिखाया है उड़ रहा करते सारे के सारे। फिर एक टाइम ऐसा आया जब हम ऊपर बैठे थे ना, भगवान दो रहे, हमारा बाबू भी उड़े था, भगवान जो सब तो ऊपर बिंदी दिखा, मोटी बिंदी दिखा आपने, वह परमात्मा की है। उस नीचे जो बिंदी है वह हम सारे हैं। ये जो बिंदी सी दिखाई आत्मा का बिंदु रूप है, इससे मैं आप हो, इससे मैं आपकी सास है, इससे मैं आपका भाई है, इससे मैं आपकी बहन है, सब उड़े बिंदु रूप में है। देखो सुनवाड़ देखो, माता जी आड़े देखो, तो इसमें क्या बताया है, हम सारे ऊपर रहा करते, बिंदु रूप में रहा करते। तो महाराज जी कराया जब नीचे बतेरी का जन्म हुआ, बतेरी तो खूब जूस भी पीवे थी, सारे काम करे थी, उसने छोरा भी भाया, छोरा का बहू बड़ी आ गई। महाराज भी जी कराया जब हम ऊपर थे ना, महाराज जी कर गया जाकर हम भी जन्म ले, हम भी बालक जमाएंगे, हमारे बालका ने ब्याह होंगे, खूब खा पिया कराएंगे, सारे काम कराएंगे। हमारा मन कर गया, भगवान नहीं भेजता किसी ने नीचे, हम अपनी मर्जी तो ऊपर तो नीचे आ गए, आकर हमने जन्म ले लिया। जन्म लेते एक बार जब जन्म ले लिया, इस धरती पर आ गया, 8 जन्म लिया माता जी। यो करेला है आपका, यो 8 करेला है। यह पृथ्वी दिखाई है, इससे पर स्वर्ग था, इससे पर नरक था, ऊपर तो नीचे आ गया, 8 नीचे आ गया, हमने जन्म ले लिया। और किसी के माँ, किसी के भाई, किसी के बहन, इन सब रिश्ता में हम आ गए, सारे रिश्ते बन गए। और एक बार ऊपर था जब हम नीचे आ गए तो आड़े रहे, ऊपर दोबारा नहीं गए हम, आड़े हमने लगभग 84 जन्म लिए। हर एक ने 84 जन्म जब हमारे हो जाए हैं तो ऊपर जो भगवान था ना वो नीचे आ जाए। परमात्मा तीसरी मंजिल पर आया करता, हम आगे पहली पर भगवान के साथ तीसरे फ्लोर पर आया करते। हम बोले हम तो जाकर खेल लाएंगे, धरती पर जाकर जन्म लिया, बहुत सारे पार्ट बजाए, जन्म लेते गए। एक टाइम ऐसा आया जब आपकी शादी होगा, करेला में पूछे
तो उस टाइम पर दुनिया ख़राब हो ली थी। दुनिया ख़राब हो ली थी का मतलब जो भी आपके रिश्ते नाते थे, जो आपके पड़ोसी थे, जड़े भी आपका व्यवहार था, सबके साथ आपने कुछ भी आपका जो भी व्यवहार बना उसके बदले में आपने दुख मिला, धोखा मिला, दुख मिला। जब इसका टाइम आ जाए हमने कह दी मारा कोई ना, वो टाइम जब आ जावे है तो ऊपर जो परमात्मा तीसरी मंजिल पर हुआ था वो धरती पर आ जा हमारी पुकार सुनकर क्यों आवे है? क्योंकि भगवान ने कहा तब मेरे थे, तुम कदे मेरे पास रहा करते, तब मेरे बच्चे हो जाए थे, तब ने कही भगवान हमारा बाप है। वो बाप ऊपर रहा करता जिसने परम धाम बोला, ब्रह्म लोक बोला, उस लोक तो इस धरती पर नीचे आ गया। करेला में किसी न किसी के दोबारा आपने मैसेज दे दिया, दारा भाई ने परमिला माता ने आपने मैसेज दिया कि भगवान आ गया, बात सुन लो, लेकिन पहचाना तो ना थे। तो बताने खातर बुलावा देना पड़ा, बुलावा दिया, आप आए सुनने, तो परमात्मा ने बता दी देखो मैं भगवान इस धरती पर आया, क्यों आया हूँ? क्योंकि तुम नीचे दुखी हो गए थे, परेशान हो गए थे, थारी पुकार सुनकर मैं इस धरती पर, इस दुनिया में आ गया। इस परमात्मा इस पृथ्वी पर आवा है, इस धरती पर या जो दिखाई है आड़े हम जन्म लेते रहो माता जी। इसकी शुरुआत है पहली बार इस धरती पर जब हम आए थे तो इस धरती पर स्वर्ग था। जन्म लेते गए ईब के हो गया नरक हो गया। मतलब महाराज जब नरक में जन्म हो है, कौन सा जन्म हो नरक में? जब आप जिस जन्म में करेला में आपकी शादी हुई, जन्म तो आपका और कितना हुआ करेला में, शादी के बाद आप आ गए। यो नरक का जन्म है, कलयुग का जन्म है। इससे पहले इससे पृथ्वी पर बहुत साल पहले ना करेला था ना कुछ और था, और गांव थे और नाम था भारत। एक भारत था, एक सब उसने क्या करते? स्वर्ग क्या करते, जो क्या करते भाई देवी देवता हैं वह स्वर्ग में हैं कि तैर में अमर हैं। भगवान ने बता दी स्वर्ग की तो ऊपर कौन है, इस पृथ्वी पर था। आज तक लगभग 5000 साल पहले इस धरती पर स्वर्ग था, अब वो नरक हो गया। और स्वर्ग तक लेके अब नरक तक हम जन्म लेते आए हम। तो उस तरजीब चाहिए कहने खातिर हम बोता ना बतावांगे, बहुत बढ़िया लग गया भाई, वो बताते रवांगे बतावांगे। तो परमात्मा के कि ये सारे काम करने खातिर हमने गर्भ में प्रवेश कराया, माँ के गर्भ में प्रवेश कराया, माँ के गर्भ तक जन्म लिया, जन्म लेकर बाहर आए, सारे काम करे, करते करते इबाड़ा आ गए। लेकिन शुरुआत करी थी हमने सतयुग, तो इब आ गए हम नरक में। कहने का मतलब है ये सारे काम करने खातिर आपने ये हड्डी मांस का एक शरीर चाहिएगा। ईसा सा जो हमने दिखा है यो सारा का सारा आड़े है। जब स्वर्ग है तो भी आड़े स्वर्ग है, नरक है तो भी इससे पृथ्वी पर ऊपर की तो स्वर्ग को नहीं। हम सुना करते देवी देवता की तो ऊपर रहे, ऊपर की तो आसमान में स्वर्ग है, भगवान ने बता दी नहीं है। इससे धरती पर आड़े स्वर्ग है, आड़े नरक है। जन्म लेते जा जब इंसान खराब हो जाए उस टाइम ने नरक कह दे हैं, जब बड़ी आते तो उस टाइम ने स्वर्ग कह दे हैं। और उस स्वर्ग में इस होल में जो बैठे ये सारे रह कार्य हैं। के सबूत है? भगवान ने जब मारते हैं बताई ना, दीदी जो साथ मारे हूँ तय बताई कि तुम स्वर्ग में रह कार्य हो। कलयुग में थे तो हमने प्रूफ मांगा, के प्रूफ है? तो भगवान ने प्रूफ दिया कि तुम स्वर्ग ने याद करो हो। कोई भी थारा घर परिवार में जब बूढ़ा होगा चले जाए तो के वहाँ स्वर्ग में गया, रह कार्य हो, देख कार्य हो, जब तो याद करा है ना, तो याद करते हैं। तो यो मनुष्य लोक है माता जी। ये जो चांद सितारे दिखे है ना, जब हमारे घर में कोई मरकर चला जाए ना माता जी, 13वीं तक वो आड़े चांद जो चांद सूरज हैं इस तरह के इस पृथ्वी तक वो आड़े घूमता रहे है, और कितने नहीं जाता, ज़्यादातर उस घर में रहे है। यो मनुष्य लोक है। दोबारा फिर इस धरती पर आड़े वो जन्म ले है, 13वीं के वन के बाद वो चला जाए, गर्भ में प्रवेश कर दिया। इस तो और ऊपर जावांगे, ये जो 3 मूर्ति सी दिखाई, ये दिखाई यो के है सूक्ष्म लोक है। सूक्ष्म का मतलब है आप बिना शरीर के वाड़ है। इस लोक में चांद सूरज तो और ऊपर जाओगे, इस लोक में आपके पास इस हड्डी मांस का शरीर नहीं होगा। जब भी मर जावांगे ना, मैं चला गया आदत है, तो ऊपर जब जाऊंगा तो यो शरीर आड़े रह जाएगा, ऊपर एक लाइट के शरीर के साथ जाऊंगा जिसने क्या बोलना सूक्ष्म शरीर, वो आड़े तक जावे है। इस सूक्ष्म लोक में धरती पर जाकर जब हम कितने भी रहा करते, करेले में रहा करते, रोहतक में रहा करते, पड़ोसी के साथ नाली पर लड़ाई कर लिया आपने, नाली पर लड़ाई कर लिया आपने, पड़ोसी ने 1 सुनाई आपने 10 सुनाई, जो 9 फालतू सुना दी ना, उनका हिसाब आड़े देना पड़ेगा। गली में का कोई जाओ, मन में आपने उसका बुरा सोच लिया, भगवान के साथ भी है, सब उसमें जमा हो रहा है। वो इस लोक में वो जो बुरा सोचा था उसका भी हिसाब देना पड़ेगा। हर प्रकार का हिसाब किताब इस लोक में देना पड़े। जिसने क्या बोला धर्मराजपुरी, भगवान के कारण में सूक्ष्म शरीर में, ब्रह्मा के शरीर में रह कहने हैं बहुत सी आत्माएं के साथ, हर आत्मा का हिसाब किताब आ रहा हो कुछ सेकंड टाइम में, सारे जन्मा का। इस तक 20 जन्म पहले भी आपने किसी टाइम दुख दिया होगा ना, अगर उसका फल आपने अब तक नहीं भोग गया दुख के रूप में,
तो आड़ कर देना पड़ेगा अगर बच जाए तो। असल में तो आड़े भुगत ले हम इस धरती पर, ये मेरा अगर थोड़ी सी दशक भी आवे ना, वो भी एक पाप कर्म का हिसाब है माता जी। अगर वो फिर भी पाप कर्म बच जाए आपके सिर पर कुछ, वो हिसाब आड़े देना पड़ेगा। इसने क्या बोला है, सूक्ष्म लोग आड़े परमात्मा के एक है, सफ़ेद लाइट हो है। इस हमारे जो ये मनुष्य साकार लोग था, इसमें हड्डी मांस के शरीर, उड़े लाइट के शरीर। ई मैंने 10 मिनट तक जो कुछ भी बोला ये बात मैंने अगर इस लोक में बोलनी पड़ती है आप ताई, तो भगवान के क्या है, आड़म इशारा में बोलता, आड़ आवाज़ नहीं होती। इस तो और ऊपर जावांगे, वो आ गया हमारा घर, असली घर, जिसने बोलना परम धाम। सुना करते दुनिया के चिड़िया रैन बसे रहा है, 2 दिन खातर आए हैं, इसमें आए थे। परमात्मा सब तो ऊपर है, तो भगवान कण कण में नहीं, सब के अंदर नहीं, परमात्मा जो है वो परम धाम निवासी है। सब तो ऊपरला जो लोग जाए तो जो मंदिर हैं, कदे भी मंदिर बनाओगे ऊंचे ऊंचे बनाओगे, क्योंकि परमात्मा जो सब तो ऊंचा था वो ऊंचा ही रहा करता, इस परम धाम में रहा करता। इससे घर का नाम मुक्ति धाम है, इससे का परम धाम, इससे का निर्वाण धाम, इससे का नाम शांति धाम। इस घर में नरी शांति है, जय है। जब हम इस दुनिया में इस धरती पर आए, जब दुखी होए परेशान होए, तो हमने कि हे भगवान शांति दे दी, क्योंकि शांति का जो स्वाद है वो हम ऊपर लेकर आए थे, उस परम धाम में लेकर आए थे। तो भगवान के चलते फिरते उठते बैठते जो कर यो घर याद रहो है ना, घर में ईब जाकर यो काम करांगे, यो करांगे, हमारा घर ईसा सजावांगे, यो करांगे, यो सारा। तो परमात्मा के ईब उस घर ने याद करते रहो। ऊपर जो परम धाम है, यो आपने क्यों बतावा हम कितना है, हाँ ऊपर कौन सा घर है, यो इसलिए बतावा क्योंकि परमात्मा ने कहा ईब तब न थोड़े से साल के बाद, लगभग 10-15 साल के बाद वापस इस दुनिया तो ऊपर जाना है, उस परम धाम में जाना है। तो परम धाम में जो बाप है, इस परम धाम में जो घर है, इस घर ने याद करते रहो, क्योंकि अगला जो 10-1 साल के बाद हम सब ने ये शरीर आड़े छोड़ के, ये घर बार आड़े छोड़ के, आपने 1 करोड़ कमाए हुए सारे आड़े छोड़ के कित जाना पड़ेगा, अड़ जाना है। जानते पहले भगवान ने कहा इस घर तय जो पहचान है इसकी कर लो अच्छे तरीके से, क्योंकि ना तो फिर अजीब सा लगेगा नए घर में जाओगे तो, है ना। तो भगवान ने कहा चलते फिरते उठते बैठते मन ने और मेरे घर ने याद करते रहो। मैं आत्मा परम धाम की रहने वाली, उस घर से इस दुनिया में आई थी 2 दिन खातर, वापिस ही जाऊँगी। यो आप करके देखियो, कल इस टाइम तक 24 घंटे जब भी आपको याद आ जाए आप यो करके देखिए, मैं उस घर तक आई हूँ, इस धरती पर आई आकर ने जो सोनू है इसकी माँ बन गई। ईब इसका जब बूढ़ी होगा मर कर चली जाएंगी, बैठ आकर वापस ऊपर जाएंगी, तो ऊपर तक दोबारा फिर नीचे आएगी, फिर ऊपर चली। यो याद करोगे ना बार बार, तो बहुत शांति की अनुभूति होगी। ओम शांति।